शुभ प्रभात छात्रों। कल हमने प्रथमा पाठ से सुभाषितानी के 3 श्लोक पढ़े थे। अब हम उसके आगे के चौथे श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक को मैं पढ़ती हूँ। संधि रेव सहस्ति संधि कुर्वी संगीतम संधि विवादेन मैत्री चा न संधि कश्चित कदाचरित। एक बार मैं फिर से श्लोक को दोहराती हूँ। संधि रेव सहस्ति संधि कुर्वी संगीतम सहस्ति विवादेन मैत्री चा न संगीत कश्चित कदाचरित। अब इसके अर्थ को चलिए हम देखते हैं। हमें सज्जनों के साथ ही बैठना रहना चाहिए। हमें सज्जनों मतलब अच्छे इंसान के साथ ही रहना उठना बैठना चाहिए। मतलब हमें सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति में रहना चाहिए। संगति मतलब हमें उनके साथ ही, मित्रता मतलब उनके साथ ही रहना चाहिए। सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। यहाँ पर विवाद का मतलब ये नहीं है कि विवाद यानी लड़ाई झगड़ा करना। विवाद यानी बातचीत, यानी मित्रता करनी चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। उन्हीं से विवाद का मतलब ये नहीं यहाँ पर होता है कि लड़ाई करना। विवाद का मतलब है यहाँ पर हमें बातचीत करना यानी मित्रता करनी चाहिए। मतलब अच्छे लोगों के साथ हमें उठना बैठना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बातचीत और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ बिल्कुल कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए। दुर्जन यानी जो खराब मनुष्य होते हैं, उन लोगों के साथ हमें कभी भी अपना व्यवहार नहीं करना चाहिए। चलिए हम इधर पे अब आगे बढ़ते हैं। 5वां श्लोक। 5वां श्लोक में देखिए क्या लिखा है। धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च व्यक्त लज्जा सुखी भवेत। एक बार फिर से श्लोक को ध्यान से देखिए। धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च व्यक्त लज्जा सुखी भवेत। इसके अर्थ को देखिए। धन धान्य के प्रयोग में मतलब धन लेने और धन देने के प्रयोग में, मतलब हम किसी को जब पैसा लेते हैं या देते हैं। विद्या के संग्रह मतलब विद्या पढ़ते समय या विद्या लेते समय। आहार करते यानी भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा यानी संकोच में शर्म करता है, वह नहीं करता है, सुखी रहता है। मतलब जो इंसान संकोच नहीं करता है, देखिए लिखा हुआ है धन धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रह करते समय, आहार यानी भोजन और व्यवहार में व्यक्ति को लज्जा कभी नहीं करना चाहिए, वह सुखी। वह मतलब ये है इसमें धन धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रह करते समय, भोजन करते समय, अपने व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता है, वह हमेशा सुखी रहता है। जैसे किसी के धन के प्रयोग में विद्या को संग्रह यानी पढ़ाई करते समय, पढ़ाई में कोई आयु नहीं होता, पढ़ाई की कोई भी आयु और सीमा नहीं होती, पढ़ाई की कोई भी उम्र नहीं होती। इन सब चीज़ों में कभी भी हमें शर्म नहीं करना चाहिए। और भोजन करते समय आपका जैसा व्यवहार है, इन सब चीज़ों में हमें कभी भी लज्जा नहीं करना चाहिए। जो इंसान इन सब चीज़ों में लज्जा करता है यानी शर्म करता है, वह कभी भी सुखी नहीं रह पाता है। चलिए हमारा लास्ट 6वां श्लोक। क्षमा वशीकृते लोके क्षमायां किं न साध्यते सांधि खड्गः करयश किं न करिष्यति दुर्जनः। एक बार फिर से श्लोक को दोहराते हैं। क्षमा वशीकृते लोके क्षमायां किं न साध्यते शांति खड्गः करयश किं न करिष्यति दुर्जनः। इसका अर्थ है जिस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, इस संसार में मतलब इस समय क्षमा ही सबसे अच्छा वशीकरण मत यानी इसका मतलब ये हुआ हमें कभी भी किसी भी इंसान को क्षमा कर देना चाहिए। अगर कोई इंसान गलती करता है, उस इंसान को हमेशा हमें क्षमा कर देना चाहिए।
से क्या नहीं साधा जा सकता। अगर हम किसी भी इंसान को क्षमा कर देते हैं और उनसे हम क्षमा करके अपनी दोस्ती को, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। मतलब जब हम किसी भी इंसान को क्षमा कर देते हैं तो हमारा रुका हुआ काम भी संभव हो सकता है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकेगा। मतलब जो इंसान के हाथ में शांति यानी क्षमा रूपी तलवार होती है, खड्ग यानी तलवार होता है, उसका दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकता। अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब हमारे अपोजिट में जो हमारे दुर्जन है, शत्रु है, अगर हमारे हाथ में शांति रूपी यानी क्षमा रूपी तलवार हमारे हाथ में होती है, उसका दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद। आप लोग शब्दार्थ अपनी, मैंने फोटो सेंड करी है शब्दार्थ का, आप लोग उसको कॉपी में लिख लेंगे ज़रूर। उस शब्दार्थ को लिखने के बाद ज़रूर पढ़ें। उसमें ये श्लोक में दिए हुए कठिन शब्द के आपको अर्थ मिलेंगे। आपको इस श्लोक के अर्थ समझने में आसानी होगी और श्लोक भी पढ़ने में। धन्यवाद।